कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं। जहां खड़गे को कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं थरूर के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई, सैफुद्दीन सोज, 4 सांसद और G23 के नेता संदीप दीक्षित ने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। थरूर की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किए गए 6 फॉर्म्स में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 60 डेलीगेट्स, जम्मू और कश्मीर के 10 डेलीगेट्स, नागालैंड के 10 डेलीगेट्स शामिल हैं। इनमें बड़े चेहरे प्रद्युत बोरदोलोई, M.K. राघवन। खास बात है कि दीक्षित और थरूर G23 नेताओं में शामिल थे। इधर इस समूह की बड़ी संख्या में नेताओं ने थरूर के बजाय खड़गे का समर्थन किया है। नहीं, देखिए, ये बात तो उनकी कि एक सार्वजनिक रूप से जो भी लोग दावेदार हैं अध्यक्ष बनने के, वो अगर आप आपस में चर्चा करें, बातचीत करें, मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी अपनी राय रखें, और अगर कोई दूसरे की राय पर कोई भी सकारात्मक टिप्पणी देना चाहते हैं दे, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में, पार्टी के लोकतंत्र के अंदर में वैसे ही अभी तक ये प्रथाएं नहीं रही, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद एक अच्छा एक चुनाव हो रहा है, तो अगर ये बात भी उसमें जुड़ जाती है तो इस बात में तो शशि थरूर जी की बात का मैं समर्थन करूंगा। इस बीच शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस की पैरवी करने के बाद सोमवार को कहा कि वो खड़गे की इस बात से सहमत हैं कि दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ना है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं खड़गे जी से सहमत हूं कि कांग्रेस में हम सभी लोगों को एक दूसरे की बजाय बीजेपी से मुकाबला करना है। हमारे बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। इसके साथ ही थरूर ने कहा कि G23 जैसा कोई समूह नहीं है, ये सब मीडिया का विचार था। लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि 17 अक्टूबर को मतदान करने वाले हमारे साथियों को सिर्फ ये तय करना है कि कैसे बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बारे में है कि कैसे कांग्रेस को आज की सत्तारूढ़ सरकार, जो कि बीजेपी है, उसका मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छी तरह सुसज्जित किया जाए। हम 2 चुनाव हारे हैं। हमें एक नए सिरे से मजबूत कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, जहां ये इस चुनौती से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था बन सके। थरूर ने रविवार को कहा था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है, क्योंकि इससे लोगों की पार्टी में उसी तरह से दिलचस्पी पैदा होगी जैसे कि हाल ही में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के चुनाव को लेकर हुई थी। उनकी इस टिप्पणी पर खड़गे ने कहा था कि उन्हें और थरूर को बीजेपी और RSS के खिलाफ मिलकर लड़ना है। खड़गे का ये भी कहना था कि उन्हें और थरूर को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ बीजेपी और राष्ट्रीय RSS की विचारधारा के खिलाफ मिलकर काम करना है। और ये बहुत से नेताओं का, युवा लीडर का, ये सब की इच्छा थी कि जब गांधी परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है या मैदान में नहीं है, तो किसी न किसी हालत में कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बचाने के लिए बीजेपी और RSS के उसूलों को रोकने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत से नेताओं का एक राय थी। उन्होंने सभी ने मुझे फोर्स किया, उन्होंने मुझे मनवाया, आप इस चुनाव में खड़े हो जाओ, कंटेस्ट करो। अगर चुनाव में खड़गे जीत जाते हैं तो कांग्रेस को 51 साल बाद एक दलित अध्यक्ष मिलेगा। बाबू जगजीवन राम के बाद खड़गे कांग्रेस में दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे। जगजीवन राम 1970 से 1971 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1970 में बाबू जगजीवन राम आजादी के बाद कांग्रेस के पहले दलित अध्यक्ष बने थे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई। 24 सितंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो गई। नामांकन पत्र वापसी की प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। इसके बाद 1 से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।